Good morning, student. Welcome to St. Angel's online classes from home. Dear student, hope you are learning and enjoying at home. Let's start. Poem 4, The Lake of Isle of Innisfree. Dear student, we have started this poem and we have completed first part. Now we are going to complete this poem. So let's see, before ending this poem, what was the highlight, what we have came to know in the beginning. When we started this poem, we came to know the poet has a desire to spend some time in the lake of Isle of Innisfree. जो poet है, he desire, वो इच्छा करता है to spend some time, कुछ समय बिताने का in the lake of Isle of Innisfree. जो lake है dear student, झील of Isle is a name of एक टापू का नाम है, of Innisfree is the name of an island. Innisfree island के एक टापू पर वह बिताना चाहता है कुछ समय. He wants to build a small cabin made of clay. Dear student, वह चाहता है कि वह वहां पर अपने हाथों से एक मिट्टी का केबिन बनाए और and to pass his time there, और अपना समय वहां पर बिताए. He will have the opportunity to hear the song of cricket there. Dear student, in this way, जब वो वहां पर रहेगा तो उसे क्या मिलेगा? He will have the opportunity, उसे अवसर मिलेगा सुनने का the song of cricket. Cricket क्या होता है dear student? We can say a singing insect. एक singing insect होता है जैसे झिंगुर. He will enjoy the song of flying linnet. और ये स्टूडेंट इसके साथ साथ वह क्या एंजॉय करेगा? वह एंजॉय करेगा the song of flying linnet. a small bird होती है, a small singing bird, उसके गाने को एंजॉय करेगा in the evening. And he also wants to free the wave. He also wants to feel the wave. वो महसूस करना चाहता है किसको? waves को ऑफ लेक वाटर. जो झील है, जो पानी का जो वेव है, लहरें हैं जो क्या करती हैं, जो स्ट्राइक करती हैं द शोर. जो एज जो होता है, जो किनारा जो होता है वहां पर क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं. His purpose to spend some time in the lap of nature. स्टूडेंट, उसका उद्देश्य क्या है? वह चाहता है कि वह कुछ अपना प्रीशियस समय बिताए इन द लेप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में. और इन दिस वे द पोएट वांट्स टू एंजॉय द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ द इंस्फ्री. और इस तरह से जो पोएट है क्या करना चाहता है? एंजॉय करना चाहता है ब्यूटी ऑफ, सुंदरता, चार्म्स, अट्रैक्शन ऑफ इंस्फ्री आइलैंड. सो लेट्स स्टार्ट कंप्लीट दिस पोएम. स्टूडेंट्स, आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंस्फ्री. सो हियर हमने क्या देखा था, जब हमने कल स्टडी किया था, हमने पाया था द पोएट लॉन्ग फॉर द पीस ऑफ इंस्फ्री. जो पोएट है वो क्या दिखाता है, वो इच्छा जताता है किस चीज की? दैट ही विश टू गो टू द इंस्फ्री. वह इंस्फ्री आइलैंड पर जाए और वहां पर फील करे पीस और चार्म एंड ब्यूटी ऑफ दैट आइलैंड. सो आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो, मैं जाऊंगा. कहां पर जाने की बात हो रही है? आई विल गो टू द इंस्फ्री आइलैंड एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर. और क्या करूंगा डियर स्टूडेंट? एज वी हैव डिस्कस कि आई विल मेक माई ऑन, मैं बनाऊंगा अपने हाथों से एक छोटा सा कॉटेज केबिन. यहाँ पे क्या है? कॉटेज विद क्ले, मड एंड द वेटल्स. वेटल्स जो स्टूडेंट ब्रांचेस, ट्री ब्रांचेस, जो कच्ची मिट्टी है और जो ट्री की जो ब्रांचेज है उनकी हेल्प से मैं एक कॉटेज वहां पर बनाऊंगा. एंड ये स्टूडेंट, इससे ज्यादा और क्या कहा गया? 9 बीन रो विल आई हैव देयर. डियर स्टूडेंट, और जो पोएट है वो क्या कहता है कि आई विल हैव, मैं अपने आप क्या करूंगा? रो, आई विल रो द बीन्स. बीन एक बीन अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, कि मैं अपने आप ही वहां पर बीन्स को उगाऊंगा. एंड ए हाई फॉर द हनी बी. और स्टूडेंट, मैं क्या बनाऊंगा? मैं एक जो हनी बीज है उनके लिए हाइव जो होता है, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, वह भी बनाऊंगा. क्यों? सो दैट मैं अपने आप गेन कर सकूं उन सब चीजों को. ही विल हिमसेल्फ मेक अ कॉटेज ऑफ क्लेवुड एंड ग्रो हिज ऑन बीन. और ये स्टूडेंट आगे क्या बोला है? ही विल हैव हनी फ्रॉम हिज ओवन हाइव. वह हनी भी लेगा कहाँ से? अपने खुद के हाइव से. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. और ये स्टूडेंट क्या करेगा? द पोएट हैड डीप लॉन्गिंग, बड़ी ज्यादा उसकी इच्छा है क्या करने की? टू लीड द लाइफ इन द लेप ऑफ नेचर, नेचर की लेफ में, नेचर की गोद में. ओके, सरवाइव करने की. एंड लिसनिंग द म्यूजिक ऑफ द बीज. और जो म्यूजिक जो किसके द्वारा
क्रिएट किया जाता है, जो मधुमक्खी के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ग्लेड हमने यहाँ पे पढ़ा, ग्रास कवर्ड स्पेस, जो ग्रास से ढकी हुई बड़ी बड़ी जगह होती है, स्पेस होती है, उसको क्या कहा गया है, ग्लेड्स कहा गया है। इन दिस वे हमने सेकंड पैसेज में जाना था। नाउ एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, आई शैल हैव सम पीस देयर। डियर स्टूडेंट, इन दिस लाइन जो पोएट है उसने क्या बताया है, यहाँ पे जो पोएट है वो कुछ ग्लिम्स हमें देता है दैट ही होप टू फाइंड, जो उसे वहां पर मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, कहता है कि मैं आई विल हैव द पीस देयर एंड फॉर द पीस कम्स ड्रॉप, जो पीस है इट कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और यह क्या करेगी डियर स्टूडेंट, धीरे धीरे ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर क्रिकेट। जैसे कि हमने जाना, इन सच ए प्लेस ही वुड फाइंड पीस, ऐसी जगह पर वो क्या फाइंड करेगा, पीस फाइंड करेगा। एंड द पेस ऑफ लाइफ विल बी स्लोअर, जो जीवन का जो पेस है वो क्या होगा, ड्रॉपिंग स्लो, इट विल बी स्लोअर। ही विल ब्रेथ इन द कामनेस इन द मॉर्निंग, वह क्या करेगा डियर स्टूडेंट, ही विल ब्रेथ इन द कामनेस, जो सुबह की जो कामनेस है, एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मिडनाइट, और जो मिडनाइट की जो ब्यूटी है उसे एंजॉय करेगा, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मिडनाइट, ओके, एंड विल लिसन द सॉन्ग। और किसका सॉन्ग यहाँ पर बोला गया है, क्रिकेट डियर स्टूडेंट। ही वुड एंजॉय द मैजिकल सॉन्ग ऑफ क्रिकेट, सिंगिंग इंसेक्ट होता है जो रात में गाता है, और यहाँ पर किसके लिए, ही ऑलवेज कीप सिंगिंग टू वेलकम द मॉर्निंग, गाता रहता है किसका वेलकम करने के लिए, मॉर्निंग का। देयर मिडनाइट्स इट ऑल ग्लिमर एंड अ नून ए पर्पल ग्लो, जो मिडनाइट डे स्टूडेंट क्या कहा गया है इसने, यहाँ पर बोला गया है जो द पर्पल कलर्ड लाइट ऑन द मून, जो मून की जो पर्पल कलर लाइट है, एज वेल एज फ्लाइंग बर्ड्स इन द इवनिंग, इन दोनों चीजों को वह वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहता है। क्या है, एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, यानी कि जब आइलैंड इंसफ्री पर वह होगा तो वह एंजॉय करेगा अच्छी, जो एक बर्ड यहाँ पे यूज किया गया, लिनट, अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड, उसका सिंगिंग हाउस ही सिंग्स ब्यूटीफुली इन द इवनिंग। तो दिस मैजिकल क्वालिटी ऑफ द डे एंड नाइट, ये मैजिकल क्वालिटी जो बात की गई है किसकी, रात और दिन की, ये क्या कर रही है, इन द इंसफ्री आर द रीजन दैट द पोएट वांट टू गो देयर, जो पोएट है इसी कारण से वहां पर जाना चाहता है। डियर स्टूडेंट, नाउ we are going to complete this poem with the third passage. So let's see. I will rise and go now. Same line dear student वही repeat की गई है, that in this paragraph जो poet है वो क्या कर रहा है, he is sowing, वह अपनी जो wish है, जो इच्छा है, वह जता रहा है क्या करने की, कि वह उठेगा और जाएगा कहाँ पर, he will go to the peaceful place in free island for always night and day। और क्या करने वाला हूँ डियर स्टूडेंट, जो पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ, जो पोएट है, ही वॉन्ट्स टू फुलफिल हिज डिजायर, इट इज स्ट्रेंथन बाय हिज मेमोरीज ऑफ द, किस तरह की, क्या कहता है, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, रात और दिन जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, आई वॉन्ट टू एंजॉय दोस नाइट एंड डे ओवर द इंसफ्री आइलैंड। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, डे स्टूडेंट क्या कहता है कि आई वुड एंजॉय, मैं अपनी जो यादगार है, जो मेमोरी है, आई वुड एंजॉय, मैं उसे एंजॉय करूंगा किस तरह से, द लेक यहाँ पर झील है, वाटर लैपिंग, लैपिर हम लोग बात करते हैं साउंड ऑफ वाटर, जो झील का जो पानी है वो क्या क्रिएट करता है, साउंड क्रिएट करता है, विद लो साउंड बाय द शोर, जैसे ही क्या, जैसे ही वह पानी आकर शोर किनारों से टकराता है। तो कहने का मतलब क्या है, इट इज स्ट्रेंथन बाय हिज मेमोरी ऑफ द वेव ऑफ द लेक प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल म्यूजिक वाइल स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द शोर, जब किनारे से जैसे पानी टकराता है तो ये एक बहुत ही सुंदर यादाश्त है जो हमारे जो पोएट है उसे जो है प्रोवाइड करती है। और क्या कहा डियर स्टूडेंट, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवेज, और यहाँ पर जो पोएट है ही कंपेयर्स हिज लाइफ, जो इंसफ्री आइलैंड का जीवन है उसे किससे कंपेयर करता है, ही कंपेयर दिस लाइफ विद द लाइफ ऑफ सिटीज, यानी कि his longing further increase, जो उसकी इच्छा है वह और ज्यादा बढ़ जाती है, when he contrast his life, जब वो क्या करता है, जब वो देखता है, when he compare his city life to the island life, और क्या मिलता है उसे वहां पर, स्टैंडिंग ऑन द रोडवेज, कि जब हम शहर में होते हैं कहाँ पर खड़े होते हैं, व्हेन वी स्टैंडिंग एट द पेमेंट ऑफ और ए रोड, जब हम फुटपाथ पर खड़े हैं या किसी रोड पर खड़े हैं, वी कैन सी इट इज गिवन ओवर हियर,
among the traffic and crowd. किसके बीच में? ट्रैफिक और क्राउड के बीच में. तो यहाँ पर he feels really very upset. जब कंपेयर करते हैं कि गांव जो आइलैंड जो द्वीप है उसके कंपैरिजन में जो शहर का जो जीवन है वो क्या है? इट इज फुल ऑफ नॉइज, फुल ऑफ डिस्टर्बेंस एंड ही वांट टू लीड अ पीसफुल लाइफ. डियर स्टूडेंट, सो ही विश, वह चाहता है क्या? कि लिसन द म्यूजिक ऑफ द रिवर, जो नदी है, लिसन द सॉन्ग ऑफ द बर्ड, जो बर्ड्स हैं उनका जो गाना वह सुनना चाहता है. एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू एंजॉय. तो हिज डिजायर टू स्केप अर्बन लाइफ, और यहाँ पर जो इच्छा पैदा होती है क्या करने की? स्केप करने की, उस शहर के जीवन से बचकर निकलने की. बिकम एन ऑब्सेशन इन दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में वह क्या बन गई है? एक ऑब्सेशन बन गया है, उसके लिए एक जुनून बन गया है. दैट ही हैज टू गो एंड एंजॉय इन द, कहां पर उसे एंजॉय करना है? आइलैंड, इंसफ्री आइलैंड पर उसे जाना है. तो इंसफ्री लर्क इन हिज हार्ट. देखो डियर, लास्ट लाइन क्या कहा गया? आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर. तो यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है कि मैं सुन सकता हूँ, आई कैन सी दिस डिजायर, आई कैन फील दिस डिजायर. क्या कहता है? हिज डिजायर टू स्केप अर्बन लाइफ, जो उसकी डिजायर है कहां से बच के निकलने की? अर्बन से निकलने की. एंड गो टू द इंसफ्री आइलैंड, और कहां पर जाने की? इंसफ्री आइलैंड पर जाने की. इन हिज हार्ट एज ए सिंबल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, उसके हार्ट में जो डिजायर है ये किस चीज का सिंबल है? इट इज द सिंबल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस. कहने का मतलब जो पोएट है, ही लव टू स्पेंड टाइम कहाँ? इंसफ्री आइलैंड पर वह समय बिताना चाहता है जो उसकी बहुत ज्यादा इच्छा है. और जैसे कि हमने पोएम में पढ़ा है, दैट ए प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय, वो एक ऐसी जगह है जहां पर उसने अपने बचपन को बिताया है. डियर स्टूडेंट, इन द लास्ट पैराग्राफ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस. जैसे हमसे पूछा जाता है, वेयर विल द पोएट गो, जो पोएट है कहाँ जाने की बात कर रहा है? सबको पता है दैट ही विश टू गो टू इंसफ्री, इंसफ्री आइलैंड पर वह जाना चाहता है. और हाउ लॉन्ग टाइम विल द पोएट गो देयर? हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग टाइम विल द पोएट गो, कब तक? he want to stay over there day and night. and what will the poet वहां पर क्या करने वाला है? जो poet है, he will enjoy the beauty of the nature, he will enjoy the beauty of the Innisfree island. In this way we can see poet wish to spend some time in the lake Isle of Innisfree, वह वहां पर ये समय बिताना चाहता है. एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू एंजॉय द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ Innisfree. Dear student, we have completed this poem. So there are few questions that are always being asked in comprehension. I'll send you an assignment based on this. Hope you will enjoy it. There are given few word meaning. We have to note it down also. Like Vetters, Glade, Lanet is over. I have written few words over here so you can see them. Thank you. Have a nice day.